नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जैसे कि आपने देखा मेरी पिछले वीडियो में मैंने मई माह के लिए 3 राशियों का राशिफल के बारे में बात की थी। तो आज हम इसी क्रम में आगे बात करेंगे। अगली राशि जो है कर्क राशि। तो कर्क राशि के लिए जो है मई का महीने का जो राशिफल है वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको आपका जो वाहन है वो सावधानी पूर्वक चलाने की ज़रूरत है। यद्यपि आप इस महीने जो स्वास्थ्य को देखा जाए तो वो सामान्य रूप से स्वास्थ्य की कमजोरी देने के संकेत दे रहा है। ज़्यादातर ग्रह समय आपको अनुकूल परिणाम देना चाहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर होकर जल्दी रिकवर ही हो जाना भी दिखाई दे रहा है। यदि ऐसी स्थिति में आप अपनी दिनचर्या को संयमित करके उचित आहार व्यवहार रखेंगे तो संभवतः आप अस्वस्थ होने से भी बच सकते हैं। तो इसी में आगे बात करें करियर के लिए, तो करियर के लिए जो है 7 मई से लेकर 23 मई के बीच करियर का स्थान पर आपके बुध रहकर कार्य क्षेत्र में आपको अनुकूलता परिणाम कराएंगे और आगे आप बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर इस समय कोई निर्णय ना लें, धैर्य के साथ काम करें। इस महीने कार्य क्षेत्र में आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य तौर पर यह महीना एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम आपको दे सकता है। उसमें भी व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोग जो ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी वाले लोगों के लिए महीना पहले से ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको दे सकता है। और बात करें व्यक्तिगत संबंधों की, तो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए औसत लेवल के परिणाम यह महीना आपको देगा। फिर भी संबंधों को लेकर जागरूक बने रहना जरूरी होगा और ऐसा करने से आपके परिणाम जो है संतोषप्रद ही रहेंगे। तो आपको नकारात्मकता से इस महीने बचना चाहिए, जिससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें। और देखा जाए तो इस महीने में आपको जो है तुलनात्मक रूप से जो महीने का पहला हिस्सा है वो ज़्यादा अच्छे रहने की उम्मीद है। आगे बात करें वित्तीय स्तर पर, तो वित्तीय स्तर पर धन स्थान के स्वामी जो सूर्य की स्थिति भी इस महीने काफ़ी अच्छी रहने वाली है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य उच्च अवस्था में कर्म स्थान पर रहेंगे, तो वहीं महीने की दूसरे स्थान में आपको लाभ भाव में गोचर करेंगे अथवा कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचाने में आप कामयाब भी हो सकेंगे। साथ ही साथ पहले से बचाए हुए धन को सुरक्षित रखने में भी आप कामयाब इस महीने रहेंगे। तो यह महीना जो है धन के मामले में काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम आपको देते हुए दिखाई दे रहा है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए देखा जा सकता है। तो इसी मामले में आपको सामान्य तौर पे जो घर गृहस्थी से जुड़े मामलों के लिए इस महीने में काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम ही देखने वाले मिलेंगे। तो ये था कर्क राशि का। अब बात करते हैं अगला राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टि से देखा जाए तो इस महीने सब कुछ अनुकूल नहीं दिख रहा है। सूर्य ग्रह की अनुकूलता और महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता किसी बड़े परेशानी को आने से तो रोकेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि इस महीने छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक निर्वाह करके आप उन्हें आने से रोक भी सकते हैं। यदि किसी कारण से स्वास्थ्य समस्या आती भी है तो उसकी रिकवरी जल्दी ही हो जाएगी। तो दूसरा हिस्सा जो है महीने का स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। अब बात करते हैं करियर के लिए, तो करियर का स्वामी जो है आपका शुक्र इस महीने अष्टम भाव में होंगे, लेकिन उच्च अवस्था में रहेंगे। कोई नया प्रयोग व्यापार में करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा, लेकिन पुराने कार्य के साथ आप
अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो शनि का कोई विशेष सपोर्ट इस महीने नहीं आपको मिलने वाला है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य और बृहस्पति की अनुकूलता नौकरी पेशा लोगों को अच्छे परिणाम दे सकेगी। हो सकता है इस महीने की शुरुआत में आपको दिए गए टारगेट को करने में कुछ पिछले महीने के आखिरी सप्ताह तक आप पहुंच पाए, यानी कि आप टारगेटों को जो है अपना पूरा ना कर पाए, केवल अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि कुछ जिम्मेदारियां भी आपको जो है शुरुआत में ही देखने को मिलेंगी। बात करें व्यक्तिगत संबंधों की तो व्यक्तिगत संबंधों में आपके लिए यह सब जो महीना है मई महीना, उसके दूसरे हिस्से से आपको सप्तम भाव में जो बृहस्पति ग्रह की नवम दृष्टि पड़ रही है, आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता देखने को मिलेगी। यानी कि महीने के पहले हिस्से में दाम्पत्य संबंधी मामलों में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में आपका जो है वैवाहिक जीवन अनुकूल और सुखमय रहेगा। अब बात करते हैं आगे इसी क्रम में जो है आपके लिए महीने का दूसरा पक्ष काफी अच्छे परिणाम आपके लिए लेकर आ रहा है, तथा पहला पक्ष जो है वो थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है, जिसमें मिले जुले परिणाम इस महीने आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करें वित्त के मामले में तो यह महीना आपके लिए जो है दूसरे हिस्से में काफी अच्छे परिणाम दे रहा है, तो इसलिए आर्थिक मामलों में आपकी उपलब्धियों का ग्राफ एवरेज से बेहतर हो सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक मामलों में मई 2025 का महीना आपको एवरेज या एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं अगली राशि जो है कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा कमजोर परिणाम देने वाला हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना होगा अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है। इसमें आपको दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि आपको अधिक तीखा चटपटा खाने को प्रेरित कर सकती है। इन सभी स्थितियों में आपको ध्यान रखकर अपना आचरण करने की आवश्यकता है। आप स्वस्थ संतुलित खाना रखकर अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने में कामयाब हो सकते हैं। अब बात करते हैं करियर के लिए, तो करियर के लिए यह जो महीना है कार्य क्षेत्र के मामले में आपको धैर्यपूर्वक निर्वाह करने की सलाह देता है। वरिष्ठ या आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आत्मनिर्भर रहते हुए बिना मन को विचलित किए निष्ठापूर्वक अपना काम करते रहिएगा, और देर भले ही लेकिन परिणाम आपके फेवर में जरूर आएंगे। व्यक्तिगत संबंधों की बात करें तो यह महीना जो है आपके सावधानी पूर्वक निर्वाह करने, दाम्पत्य जीवन में संतुलन बनाकर चलने की आपको सलाह देता है। पुरानी समस्याएं दूर होंगी और समझदारी दिखाकर आप नई समस्याओं को आने में रोकने में भी कामयाब हो पाएंगे। आगे बात करें वित्त के मामले में, तो यह महीना औसत परिणाम आपको वित्त के लिए दे सकता है। तो सामान्य तौर पर मई के महीने में आप आर्थिक मामलों में संतोषप्रद ही परिणाम प्राप्त करेंगे। आप देखेंगे कि आपके कुछ अच्छे कामों की शुरुआत करना थोड़ा सा कठिन रहेगा। पहले हिस्से की वरीयता को देखना और समझना आपके लिए जरूरी होगा। तो ये था मित्रों कर्क राशि से कन्या राशि तक का 3 राशियों का राशिफल जो है मई माह 2025 का। तो ये वीडियो अभी और ज़्यादा लंबी हो जाए, इसलिए हम 3 ही राशियों की बात करते हैं। अगली राशि की बात करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।